अगर कुछ करना बहुत जरूरी है तो भले ही वो चीज आपके खिलाफ हो, फिर भी वो चीज आपको जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पेसएक्स के संस्थापक टेस्ला के सीईओ इलोन मस्क के बारे में, जिसे आज हम रियल लाइफ आयरन मैन के नाम से जानते हैं। कैसे एक आदमी इतने सारे तकलीफों के बावजूद, इतने सारे कमियों के बावजूद दुनिया के नजरों में सबसे अलग इंसान बन सकते हैं, आज हम इलोन मस्क से हासिल करेंगे। जब बच्चों के खेलने मस्ती करने का उम्र होता है, उसी उम्र में इलोन मस्क ने इतने सारे किताब पढ़ चुके थे जो एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाते। दुनिया के नजरों में अलग देखने वाला इलोन मस्क 12 साल के उम्र पे ब्लास्टर नाम की एक वीडियो गेम बना चुके थे। बाद में $500 पे एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिए थे। स्कूल के लाइफ में जिनका कोई फ्रेंड नहीं थे, वो बच्चा जिसे सब पागल समझते थे, बचपन से उनका ज्यादातर फोकस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना था। बाकी बच्चों से इंटेलिजेंट और तेज रहने वाला इलोन मस्क दिन के 15-15 घंटे पढ़ते थे। बचपन से उनका कंसंट्रेशन पावर इतना हाई था जिसे बाकी बच्चों से अलग करते थे। जब वो किताब पढ़ते थे तब उसे आसपास के कुछ नजर नहीं आते थे, और ये बच्चा बचपन से ही इनोवेटिव होने के साथ साथ बिजनेस माइंडेड भी थे। साउथ अफ्रीका पे पैदा होने वाला बच्चा इलोन मस्क 17 साल के उम्र पे पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी पे एडमिशन लेकर कनाडा शिफ्ट हो गए। और क्रिएटिव माइंडेड इलोन मस्क अपने पॉकेट मनी और हॉस्टल खर्चा चलाने के लिए उनके दिमाग पे एक से बढ़कर एक आइडिया निकलते थे। बाद में इलोन मस्क को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पे एडमिशन मिले, एक ऐसा यूनिवर्सिटी जिसे पाने के लिए सारा दुनिया के लोग लाइन लगाते हैं। उसे शुरू होने से पहले ही हफ्ते भर में छोड़ चुके थे, और इंटरनेट की दुनिया में अपने नाम ऊपर लाने के लिए 1994 में अपने भाई के साथ Zip2 नाम की कंपनी खड़ी कर दी। इलोन Zip2 से लेकर स्पेसएक्स, टेस्ला, ओपन एआई तक बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी खड़ी कर दी। जहां लोगों से एक कंपनी ठीक से नहीं संभलता, वहां इलोन मस्क ने इतने सारे कंपनी सक्सेसफुली मैनेज करते हैं। ग्लोबल लिंक इंफॉर्मेशन नेटवर्क प्रोवाइड करने वाला Zip2 कंपनी इलोन ने 5 साल में $307 मिलियन के वैल्यूएशन में कॉम्पैक्ट को बेच दी, और इसमें उनका शेयर $22 मिलियन का था। इलोन ने इस पैसे से ऐशो आराम की जिंदगी गुजर सकते थे, लेकिन इस लड़के के दिमाग में कुछ बड़ा करने का जुनून सवार था जो उसे आगे जाने पे मजबूर करते थे। उस पैसे से इलोन ने तुरंत चालू करी X.com, जो एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी, जो आगे जाके कन्फिनिटी नामक कंपनी के साथ मर्ज होकर पेपल की शुरुआत करी। बाद में ईबे ने $1.5 बिलियन पे पेपल को खरीद ली, जिसमें से उसे $165 मिलियन मिली। पेपल के बाद अब उसके सामने काफी पैसे आ चुके थे, और यहाँ से शुरू होता है इलोन का जुनून का किस्सा, पागलपन का किस्सा। उसे पूरा करना था अपना स्पेस ट्रैवल का सपना। उसका मानना था मंगल ग्रह पर जीवन होना चाहिए, इसलिए ये बंदा रॉकेट खरीदने रशिया चले गए, और रॉकेट का प्राइस $8 बिलियन सुनकर तुरंत वापस चले आए। लेकिन ये हार मानने वाले से नहीं थे। दूसरे लोगों से ज्यादा सोचने वाला इलोन मस्क ने साथ एक जज्बा लेकर आए, और तभी स्पेसएक्स नामक कंपनी का शुरुआत करी। दिन के 15-15 घंटे पढ़ कर खुद रॉकेट बनाने लग गए। लेकिन किसी भी चीज को जीरो से शुरू करना थोड़ी आसान होता है। कई बार उसे हार का सामना करना पड़ा। बाद में दिन रात मेहनत करके बार एक्सपेरिमेंट करके रॉकेट बनाना चालू किया, लेकिन फेलियर नाम की शब्द उनका पीछा छोड़ा नहीं। एक के बाद एक रॉकेट लॉन्च फेल होते गए। पहला रॉकेट लॉन्च किया, तुरंत फेल हो गए। दूसरा रॉकेट स्पेस में तो गया, लेकिन ऑर्बिट तक पहुंचा नहीं। और इस फेलियर के बाद वो हार ना मानकर फिर से तीसरा बार ट्राई किया, जो भी फेलियर साबित हुआ। अब इलोन के पास ज्यादा पैसा नहीं थी, सारे इन्वेस्टर से पैसा आना बंद हो चुके थे। नासा ने भी डील करना छोड़ दिए थे। इतने सारे फेल होने के कारण इलोन खुद नहीं थे, उनका विजन ही था कुछ ऐसा जो उसे फेल होने पे मजबूर करते थे। जब दुनिया के सारे कंपनी रॉकेट को ऑर्बिट तक ले जाना चाहते थे, तब इलोन ने रीयूजेबल रॉकेट बनाने का सोचते थे। वो रॉकेट जो स्पेस में जाने के बाद फिर से धरती पे आके लैंड करवा सकता है। इतने फेलियर मिलने के बाद इंसान होश खो देते हैं, लेकिन ये कहाँ छोड़ने वाले थे। अपने सब कुछ दाव पे लगा दिए थे। अपने घर बेचकर किराए के घर पे रहते थे। तब फिर से अनाउंसमेंट करी, एक ट्राई और करूंगा। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने ये नजारा देखी। उसने रीयूजेबल रॉकेट बना दिया, और ऐसा कर दिखाया उस बंदे ने जिसको किसी ने रॉकेट बनाना नहीं सिखाया था। उसने साबित कर दिखाया इंसान के हर कोशिश के आगे सब कुछ हार मान लेते हैं। साथ ही साथ इलोन मस्क ने टेस्ला मोटर पे भी इन्वेस्ट कर चुके थे, लेकिन फंडिंग ना मिलने के कारण इलेक्ट्रिक कार बनाने वाला ये कंपनी डूबने के ताबाब में थी। तभी 4th रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल हो चुके थे, जो उसे डूबने से बचा लिया था। दोस्तों, इलोन के स्पेसएक्स और टेस्ला के अलावा
काफी सारे कंपनी है, जिसमें से सोलर सिटी, ओपन एआई, जिसका चर्चा आज काफी हो रहा है। जहां आम आदमी का सोचना बंद होता है, वहां से इलोन मस्क का सोच शुरू होता है। आज दुनिया भर में छाने वाला फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर ओरिएंटेड, बिजनेस माइंडेड इलोन मस्क आज की डेट में दुनिया के सबसे अमीर इंसान में से एक है। लगातार 3 साल से दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहने वाला जेफ बेजोस को पीछे छोड़ चुके थे। इलोन के दुनिया भर में इतने सारे नाम होने के बावजूद, इतने सारे दौलत होने के बावजूद वो आज भी मेहनत से काम किया करते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे जरूर कर सकते हैं। जो कोशिश करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।